नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ और बढ़िया हूँ। तो मैं निकल चुकी हूँ प्रहलादपुर के लिए और मुझे जाना है अपने भाई के घर। वो रहती हैं अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पे। तो मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड निकल पड़े हैं और अभी बज रहे हैं 7, 7:30 हो चुकी थी। तो हम पहुँचने ही वाले हैं। बस हम बदरपुर में हैं, बस 4 कदम की दूरी है यहाँ से। मतलब कभी कभी हम ऑटो करके भी चले जाते हैं। और प्रहलादपुर में जहाँ मुझे जाना है वहाँ अंदर, बहुत अंदर रहते हैं वो। गली है बहुत अंदर जाने के लिए। कच्चा रास्ता भी है और शायद पानी भी भरा होगा। तो देखते हैं क्या सीन है। तो मेरी बेटी को नहाने का हमारा कोई प्लान नहीं था ऐसा कि हम उसको लेके जाएंगे इतनी रात को। तो मतलब मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कोई नहीं, हम लेके आ जाते हैं, चलते हैं। अब थोड़ी देर में हमने वापस ही आना है, तो चलिए चलते हैं। हम पहुंचने ही वाले हैं। तो कल का बात लिखा है यहाँ पे, विधानसभा में आपका स्वागत है। तो हम निकल पड़े हैं अपने रास्ते पे। पहले तो ये होता था कि जैसे हम ऑटो से जाते थे तो वो भैया बाहर लेने आते थे। यहाँ पे शिव मंदिर है तो यहाँ पे लेने के लिए आते थे वो। मुझे कोई बोलेगा तो मेरे को तो याद ही नहीं रहता। यहाँ बहुत अंदर जाना पड़ता है, गली गली घूम के। कहने के लिए तो वो बोलते हैं कि सीधा है आने के लिए, लेकिन हमारे लिए तिरछा ही है, टेढ़ा मेढ़ा है जाने के लिए। मेरे हस्बैंड को भी याद नहीं रहता है कि मतलब 1-2 बार हम गए भी हैं वहाँ पे, लेकिन इतना याद नहीं रहता है। तो ये है तुकल का बात, अंदर का नज़ारा देखिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग सब्जी वगैरह ख़रीद रहे हैं। देखिए गौ माता भी यहाँ पे है। तो हम पहुँच चुके हैं अपने भैया के कमरे पे। ये है सूरज, मेरा भाई का लड़का। नेक्स्ट डे मैं वहीं रुकी थी और मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो देखिए ये है मेरी बेटी और ये है इनकी गली। तो सुबह मॉर्निंग में ये देखिए, ये हूँ मैं, मॉर्निंग की फ़ोटो है। तो देखिए दोस्तों, आज बहुत अच्छा मौसम बना हुआ था, मतलब धूप भी नहीं लगी थी और मतलब बारिश भी नहीं हो रही थी, पर अच्छा मौसम हो रखा था, ठंडी हवा चल रही थी। तो ये है मेरी भाभी, यहाँ पे कपड़े सुखाने आई है छत पे। देखिए ये है इनकी गली का नज़ारा। मेरे को यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि ये रहते हैं 4th फ्लोर पे और मेरे को यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है। पूरा मार्केट, मतलब इनका जो जहाँ ये रहते हैं वहाँ पूरा दिख जाता है। मेरे भाभी यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी। सुबह मानसी भी आ गई थी। ये है मेरी भतीजी, सबसे बड़ी भतीजी है ये मेरी। तो मैंने इसको बोला था आजा वीडियो बनाते हैं। तो ये है मेरी बेटी भी उठ गई थी और मानसी चली गई थी ड्यूटी। तो ये है मेरी बेटी, मेरी भाभी ने इसको केला दिया था, वही खा रही है अभी। और ये देखो मेरी बेटी की मस्तियाँ। फिर मैं इसको लेके छत पे गई क्योंकि मेरी बेटी को आदत पड़ी है सुबह सुबह छत पे जाने की। फिर मैं इसको छत पे लेके गई। ये है देखिए प्रहलादपुर अंदर। ये कबूतर यहाँ पे पानी पीने आया था तो मैंने इसकी भी फ़ोटो खींच ली है। मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी छत पे चलते हैं, उसको यहाँ अपने घर की आदत पड़ी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा घुमा के लाती हूँ। भाभी ने भी कहा कि ले जा ले उसको थोड़ा छत पे, तो घुमा के ले आ। तो जब कल रात हम यहाँ पहुँचे थे तो हम बाहर खड़े ही रह गए। मैंने कहा कि पता नहीं कौन सा वाला घर होगा। फिर मैंने कहा कि एक छत है, वहाँ से पता चल जाएगा क्योंकि उनके घर पे एक ओम का बना हुआ है जैसे मंदिर जैसा। तो ठीक है, मैंने सूरज को फ़ोन किया तो सूरज बाहर बालकनी में आ गया था, तो हमें घर मिल गया था। तो मैंने प्रियांशी को नहलाया, उसके बाद फिर से उसको कपड़े पहना दिए। मैं प्रियांशी के कपड़े लेके नहीं आई थी क्योंकि हमारा कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि हम यहाँ रुकेंगे, लेकिन भाभी ने बोला और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि यहीं रुक जाओ, बहुत टाइम बाद आए हो तो मिल लो अच्छे से। तो मैं यहीं रुक गई थी। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा था, ये शाम का मौसम है। तो ये देखिए इनकी गली कितनी पतली है, बंद गली है, यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ ही खड़ी करते हैं। इतनी पतली गली है। तो मैं तो भाभी से बोला कि कैसे जाते हैं यहाँ लोग इतनी पतली गली में, कैसे मतलब कोई खड़ा भी कैसे हो सकता। तो भाभी ने कहा कि बंद गलियाँ हैं। और ये हूँ मैं। तो शाम का टाइम था तो मैंने
हो गई थी रेडी वीडियो बनाने के लिए। थोड़ा मैंने 1-2 रील बनाई। उसके बाद ये मेरी बेटी, मैंने इसको बोला कि ऐसे बोलो हेलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो परफेक्ट हो गई है। अब किसी भी टाइम पे उठा देती है फ़ोन और ये ऐसे ही लगी रहती है कि हेलो गाइस। तो मुझे बहुत हंसी भी आती है। और मेरी भाभी भी बोल रही थी कि ये भी परफेक्ट हो गई। शाम को मेरे हस्बैंड लेने आए थे तो हम निकल पड़े थे। मेरे हस्बैंड ड्यूटी करके आए क्योंकि वो गए थे, दिन में गए थे। वो उनकी वैसे मॉर्निंग ड्यूटी थी लेकिन वो गए थे दिन में। तो वो आए थे रात 10 साढ़े 10 बजे। तो हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। देखिए अभी हम जा रहे हैं, गली में ही जा रहे हैं, अभी हम बाहर नहीं आए, मेन रोड पे नहीं आए हम। तो बिल्कुल देखिए एकदम सुन हो गया है। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो चुके हैं। जो ड्यूटी से आ रहे होंगे वही हैं बस। बाकी तो 11 बज चुके थे, वैसे भी कौन ही होगा। तो सारी दुकानें भी बंद हो चुकी थी, मतलब लगभग तो सभी बंद हो ही गई थी। तो हम जा रहे हैं। देखिए प्रियांशी ने जैसे ही अपने पापा को देखा तो वो एकदम दौड़ के गई। और वैसे भी वो सुबह से ही लगी थी, मम्मी चलो घर चलो, मम्मी का चलो घर चलो। और जैसे ही वो उठी सो के तो वो बोलने लगी कि पापा मुझे नहीं लेके गए, पापा मुझे लेके नहीं गए, पापा मुझे लेके नहीं गए। तो मतलब 1 घंटा तो उसको वैसे ही मनाने में लगा मुझे। तो देखिए दोस्तों हम निकलने वाले हैं रोड पे। तो लो जी हम आ गए हैं रोड पे। अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे बदरपुर और बदरपुर से मीठापुर, मीठापुर से सीधा जाएंगे हम अग्रवाल से और अग्रवाल से सीधा अपने घर। देखिए दोस्तों हम जा रहे हैं। सफ़र काफ़ी अच्छा था। रात को अच्छा ही लगता है क्योंकि रास्ते का पता नहीं चलता है। तो मेरी भाभी ने कहा था कि 1-2 दिन और रुक जा। मैंने कहा कोई नहीं, रक्षाबंधन पे ही आना है मुझे अब सीधा। तो मेरा छोटा वाला भाई भी तभी आएगा, वो रहता है गुड़गांव में। तो मेरा भाई 2 भाई हो जाएंगे यहाँ। और तो मैंने राखी भेज दी है, जो दूर हैं मुझसे उनको तो मैंने राखियाँ भेज दी हैं। तो हम पहुँच चुके हैं बदरपुर मार्केट, बस कुछ दूरी और है। लो जी हम पहुंच गए बदरपुर। यहाँ से हमने ले लिया मीठापुर के लिए। और देखिए मेरी बेटी को तो बहुत मज़ा आता है सफ़र में, बहुत अच्छा लगता है उसको बाइक पे घूमना। और वो अपने जैसे उसके पापा जाते हैं तो वो कहती है कि पापा मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। तो मेरी बेटी सोई भी नहीं, मतलब वो मेरे भाई के घर सोई नहीं रात भर। ऐसे ही भाभी बोल रही थी कि ये सोती नहीं है क्या। रात 1 बजे मेरी बेटी सोई है। क्योंकि मतलब पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है। अपने घर में तो वो 9 बजे सुबह उठती है और वहाँ वो 5 ही बजे उठ गई थी। इसका रीज़न मुझे नहीं पता। लेकिन हम पहुँच चुके हैं अब मीठापुर, मोड़बंद पहुँच चुके हैं अब। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लगता है। और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, एकदम मस्त हवा चल रही थी रात को कि क्या ही बताऊं इतनी। और मेरे भाभी और जैसे ऊपर 4थे फ्लोर पे रहते हैं तो इतनी गर्मी होती है वहाँ पे, इतनी गर्मी मेरी तो घुटनी हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो हम निकल पड़े हैं। देखिए मेरी बेटी अपने पापा से गप्पे लड़ा रही थी। मैंने उसको बोला कि पापा क्या ध्यान मत भटका इधर उधर। तो मेरी बेटी अपनी आंखें बंद कर रही थी कि उसकी आंखों में धूल चला गया था। हमारे पास तो हेलमेट था लेकिन मेरी बेटी ऐसे ही थी। तो मैं बोल रही थी मम्मी मेरी आंखों में धूल जा रहा है। ये हम पहुंच गए हैं मोड़बंद गांव। देखिए ये है मोड़बंद गांव। पहले यहाँ पे ना जाने के लिए पतला रास्ता सा था एक, मतलब बहुत ट्रैफिक लगता था। लेकिन अब देखिए एकदम हाईवे बन गया है, तो एकदम मस्त हो गया है। मेरे को बहुत टाइम बाद देखा है मैंने सच में। वैसे मैं काम से ही फुर्सत नहीं मिलती तो बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ आज मोड़बंद। तो मतलब मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि यहाँ पे पहले पतला सा एक रोड था तो बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में। तो अब पूरा हाईवे बन गया तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हम
पहुंच चुके हैं मीठापुर। मीठापुर से हमने ले लिया है अग्रवाल के लिए मोड़। तो देखिए मेरी बेटी अपने पापा से गप्पे लड़ा रही थी। फटाफट से अब हम पहुंचने वाले ही हैं घर। और यहाँ पे थोड़ा जाम लगा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड पता नहीं कौन सी गली से फिर बाइक निकाल दी थी उन्होंने, और सीधा हम पहुंच चुके थे हनुमान मंदिर पे। देखिए अभी तो हम जा रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही लगा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को तो यहाँ की गलियों के बारे में सब पता है, यहीं रहते हैं, बचपन यहीं काटा है। तो इन्होंने ले लिया था यहाँ से अंदर के लिए। देखिए मतलब कुछ भी नहीं है, 11:30 के लगभग आसपास का टाइम है। तो इतना हो गया होगा 11:30 तक, तभी तो मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है ना रोड पे, वरना तो इतनी भीड़ लगी रहती है। देखिए हमने ले लिया था इन्होंने गली से हम सीधा निकलेंगे अभी आगे रोड पे। देखिए हमने ले लिया है रोड के लिए। अब हम सीधा जाएंगे हनुमान मंदिर से, हनुमान मंदिर से सीधा अंदर जाएंगे अपने घर पे। बस अब थोड़ा सा ही अब आ गए हैं हम अपने घर पे। देखिए बिल्कुल सुन्न हो रखा था, सब सो गए होंगे। ये ले लिया है